प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। खलवा धाम की जय। श्री सद्गुरु भ्योनो भक्ति योगाश्रम खलवा का शिष्य मैं दुबे जी। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और हम जितने भी, चाहे वो जिस पंथ के हों, जिस संप्रदाय के हों, सभी लोगों का मैं आदर करता हूं। श्री सद्गुरु भ्योनो भक्ति योगाश्रम खलवा धाम जो सिवान के पास में है, आज इस भारत भूमि पे जिधर देखिए उधर ही कई तरह की लोग अफवाहें फैला रहे हैं। चलिए, इस अफवाहों से हम लोगों को कोई मतलब लेना देना नहीं है। जिसकी जितनी सोच होती है वो उतना बोलता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे हनुमान जी पर। राम भक्त हनुमान पे आज हम लोगों का चर्चा होगा। देखिए, हनुमान चालीसा में लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। हम लोग कभी भी किसी मंदिर में जाते हैं, किसी तीर्थ स्थल पर जाते हैं, किसी धर्म स्थल पर जाते हैं, तो हम विचार नहीं कर पाते हैं। हमको एक ही चीज बताया गया है कि आप कहीं जाओ, समर्पण हो जाओ। आप अपने आप को समर्पण कर दो। वहां ये नहीं बताया जाता है कि आप चैतन्य प्राणी हो, आपके पास सोचने समझने की शक्ति है, आप कुछ पूछो, कुछ जानने का प्रयास करो। ये बहुत कम लोग बताता है। ये वो लोग बताता है जिसको कोई मतलब नहीं है, जिसको न तो कोई लेने का आशा है, न कुछ उसे छीनने का आशा है। उनका मतलब है कि भाई हम जितना जानते हैं उसको समाज में परोसें, लोग इस पर विचार करें, सही है कि गलत है। एक बार हम लोग कुटी पर बैठे थे, हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी आज के डेट में बहुत लोग मंदिर में जाते हैं, राम कथा सुनते हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं। महाराज जी ने कहा कि देखो हो, ये जितने इस संसार में जितने भी देवी देवता हैं, ये सारे लोग हैं। सब लोगों का कार्य बांटा हुआ है। वो हमें सरकार कार्य कैसा। उन्होंने कहा कि देखा, सृष्टि में कुछ उथल पुथल ना होके, ये यही खातिर ये लोग रखल गया कि आप सृष्टि का संतुलन बना करके आपको इस सृष्टि चक्र को चलाना है। ऐसा नहीं है कि देवी देवता नहीं है। इसी पर वहां चर्चा हुआ। बोला गया कि हम पूछे उनसे कि सरकार, लिखा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जसो जो धाये फलचा। महाराज जी ने हंसते हुए हमसे कहा कि हो, एक सांस में अगर तू 100 बात बोल देता रहो तो 100 बात बोलना के महत्व नहीं थे। महत्व ही बा कि तू कहां ले समझ लो ओकरा के। बोले सरकार, तो कुछ आप बताओ जा। वहां करें विचार करो, एक एक शब्द पर विचार करो। यहां सारा दुनिया कहती है कि शब्द में ही अर्थ छुपा है। हमने विचार किया, हमने कहा कि गुरुदेव,
ये तो साफ लिखा है हनुमान चालीसा में। उन्होंने कहा कि श्री का मतलब क्या होगा जानते रहो? हमें सरकार श्री का मतलब तो नहीं जानते हैं, हम खुलेआम बोल देंगे हम नहीं जानते। उन्होंने कहा कि श्री का मतलब होता है शक्ति। श्री का मतलब होता है शक्ति और गुरु का मतलब होता है ज्ञान। यानी जिस व्यक्ति के पास शक्ति है और वो शक्ति कैसे एकाग्र किए इसका ज्ञान उनको है, वही गुरु कहलाने योग्य है। आगे का कहा हमें सरकार, श्री गुरु चरण सरोज रहे। तो श्री शक्ति, गुरु ज्ञानी, चरण यानी गुरु का चरण में जिस तरह से सरोज का मतलब होता है फूल, गुलाब का मतलब गुलाब का फूल, यानी जिस तरह से हम गुरु के चरण में गुलाब का फूल चढ़ाते हैं उस तरह से गुलाब बन करके हम गुरु के चरण में समर्पित हो जाएंगे। और उस गुरु के चरण से जो रज टपकेगा, उस गुरु के चरण से जो रज टपकेगा वह अमृत है। कबीर साहब बोले, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, ये कबीर साहब का वाणी है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, अब बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि जब गुरु के चरण पे हम कमल बन करके गिरेंगे और जैसे ही हमारा प्रेशर गुरु के चरण पे होगा तो गुरु हमारे ऊपर ध्यान देंगे। इसको क्या चाहिए? यानी इसको अब रज चाहिए, तो गुरु के चरण से ही रज टपकता है और वह रज ही गोविंद है। देखिए वो बताए है ना, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, लखाए बताए लखाए। तो यानी कि गुरु के माध्यम से जब गोविंद को हम जानेंगे और जब उस गोविंद को अपने हृदय में, अपने इस मन रूपी हृदय में उनको जब हम विराजमान करेंगे तो हमारे अंदर का जो परमात्मा का अंश है वो जागृत होगा, उनको पावर मिलेगा। और जब उनको पावर मिलेगा तो आप ही लोग बताइए कि जिस घर का मालिक के पास पावर हो, क्या उस घर पर कोई हमला करेगा? नहीं करेगा। इसलिए गुरु के सानिध्य, गुरु की चर्चा, गुरु की महिमा आप जितना हो सके जन जन तक पहुंचाए, यही आपका भक्ति है। लोग कहते हैं कि हम लोग गुरु को मानते हैं लेकिन हम दिखावा नहीं करते, हम तिलक नहीं कर सकते हैं। अरे भैया, जो आपके हृदय में आया, आपके हृदय में आया कि मुझे एक औलाद हो जाए, तो आपकी शादी हुई, आपका औलाद हुआ, आपके हृदय में आया कि मेरा मकान बन जाए, मेरा बेटा कमाने लगे, मेरा बेटा पढ़ लिख ले, वो सब कुछ आपने किया। क्यों किया? जब विचार आया, तो जो अंदर विचार आया आपके कि हमको ये करना है, आपने सोचा और आपने किया, तो ये आप मान रहे हैं कि हमने जो किया वो सही किया। तो फिर इसको भी तो मानिए कि अगर गुरु के बारे में आप विचार करेंगे तो गुरु के माध्यम से ही आपके अंदर वो आचरण आ जाएगा। आप जहां खड़ा होंगे वहां गुरु की वाणी निकलेगी। आप जहां जाएंगे लोग बोलेंगे कि कोई संत के शिष्य हैं। और तिलक करना, देखिए आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ये सारे लोग यही सोच रहे हैं कि नहीं फलाना सही है तो फलाना सही है। भैया, आपके सोचने और नहीं सोचने से नहीं होगा। ये प्राकृतिक बैठी है ये सब देखने के लिए, सोचने के लिए।
आप इतना ही सोचिए कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने हमें इस धरती पर भेजा है, इसलिए भेजा है कि आप धरती पर जा रहे हो, इस प्राकृतिक में जा रहे हो, तो मेरा गुणगान करना और अपने अंदर इतना ऊर्जा पैदा करना, इतना ऊर्जा संग्रह करना कि जिस दिन तुम इस धरती से चाहो आना तो सीधा मेरे द्वार पे आना। गीता में कृष्ण बोले हैं कि हे अर्जुन, कर्म योगी बनो। गीता में कृष्ण बोले हैं कि कर्म योगी बनो, इसलिए कि कर्म ही आपको मोक्ष का मार्ग बताएगा। अगर आप कर्म नहीं करते हैं तो आपका धर्म कभी नहीं बचेगा। आप कहीं जाइए, कुछ पूछिए, जो भी मिलता है उससे पूछिए, तर्क कीजिए। तर्क नहीं करेंगे तो आपको ज्ञान नहीं होगा। अगले सत्संग में हनुमान चालीसा पर भी कुछ बात होगा। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, खलवा धाम की जय।